बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10 गणित का चैप्टर नंबर 5 यानी प्रश्नावली 5.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों एपी यानी समांतर श्रेणी 3,8 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखेंगे ध्यान से बच्चों। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर एपी यानी कि एपी क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 3,8,13 डॉट 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 हमारा 253 है। अब ये समांतर श्रेणी में प्रथम पद यहाँ पर क्या है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए आपका कितना है 3। अब यहाँ पर सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो सार्व अंतर को दूसरा पद माइनस पहला पद से पहला पद को घटा देते हैं तो हमारा सार्व अंतर निकलता है। तो यहाँ से 8 - 3 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, यानी 8 में 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर 20वां पद दिया गया है तो यानी कि क्या दिया गया है, एन आपका कितना है 20 है बच्चों। और यहाँ पर अंतिम पद से बोला गया तो यहाँ पर अंतिम पद लास्ट पद कितना है, यानी कि ए एन लास्ट पद, यानी इसको एल से भी डिनोट करते हैं 253 है बच्चों। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट स्टेप अब हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पर हमारा ए एन बराबर एल बराबर 253 है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन अगर लास्ट पद दिया हुआ रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी कि ए एन का वैल्यू कितना दिया गया है 20, यानी कि ए 20 एल का मान आपका हो जाएगा 253 माइनस एन आपका है 20 माइनस 1 घटा देंगे और इंटू डी आपका कितना है 5। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 253 माइनस 19, यानी 20 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 गुना 5। अब हमारा 253 माइनस 19 बचे 95, इसको घटा देंगे 253 में 95 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर 13 में 5 यहाँ पर 8 हो जाएगा, एक दाएं चला गया तो यहाँ पर 4 यानी 14 हो गया। 14 में 9 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। यानी कि A20 हमारा कितना आया बच्चों 158, यानी कि ए 20वां पद हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 158 आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों ये सभी क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 18 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारा किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है बच्चों, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमारा माना प्रथम पद हम लोग मान लेते हैं ए और सार्व अंतर यहाँ से हम लोग डी मानते हैं। अब जो जो दिया गया है उसको हम लोग समीकरण बनाते हैं। चौथा पद यानी A4 प्लस 8वें पद A8 बराबर दोनों का योग करने पर कितना आता है 24। तो यहाँ पर ए एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, A4 के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब A8 के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ से 24 हो जाएगा। तो a प्लस एन की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 है तो 4 रख देंगे माइनस 1 इंटू डी। अब 8वें पद के लिए प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a ही हो जाएगा और कौन सा पद 8वां पद, तो 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। a प्लस 4 में 1 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 3d और प्लस a प्लस 8 में 1 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7d बराबर 24 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। a 2a प्लस यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा और 7 3 10d बराबर 24। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा बच्चों तो 2 कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 2 बचे 10 यानी कि 5d और यहाँ पर बराबर 24। तो यहाँ पर 2 क्या चीज में है गुना में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, तो हमारे इधर बचेगा a प्लस 5d बराबर 24/2। 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि a प्लस 5d यहाँ पर हमारा आ गया 12। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों। अब हमारा आगे हमारा और भी दिया गया है छठे और 10वें पद का योग।
यानी कि A6 आपका कितना है, यानी A6 और किसको जोड़ने पर, ए 10वां पद जोड़ने पर योग कितना होता है, 44 होता है बच्चों। अब यहाँ पर उसी तरह nवें पद का फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके लिए 10वें पद के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 44। ए की जगह ए ही रहने देंगे, एन आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन की जगह 10वें पद के लिए इसको लिखे हैं तो 10 माइनस वन इंटू डी बराबर 44। तो यहाँ पर ए 6 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5d प्लस ए प्लस 10 में यहाँ पर घटा देंगे 1 तो हमारा 9d बराबर 44 हो जाएगा। तो ए कितना है, ए 2a प्लस 5 इंटू 9 तो यहाँ पर हो जाएगा 9 5 14d बराबर 44। 2 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचेगा a 2 सते 14 यानी 7d बराबर 44। तो a प्लस यहाँ पर a प्लस 7d बराबर 44 और ये गुना में है बच्चों तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी कि a प्लस 7d बराबर कितना आया 22। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। हमारे समीकरण 1 और 2 हमारा पता चल गया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। जब a और d का मान निकल जाएगा तो हमारा प्रथम 3 पद आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो इधर हम लोग मिटाते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं। तो a प्लस 5d बराबर 12 ये समीकरण 1 है। और समीकरण इसको पहले लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है a प्लस 5d बराबर 12 ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 आपका है a प्लस 7d बराबर 22 इसको समीकरण 2 माने हैं बच्चों। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं यानी हल करते हैं और a और d का मान निकालते हैं। तो हल करने के लिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ये यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो यहाँ पर ये माइनस, प्लस माइनस a में a घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस घटाएंगे 7 में 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 2d बड़ा वैल्यू में माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 12 में हम लोग यानी प्लस माइनस माइनस 22 में हम लोग 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, माइनस बड़ा वैल्यू है तो माइनस यहाँ लगेगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो d बराबर 10 ये गुना में है, इधर आके भागा में 2 पचे 10 यानी कि d का मान यहाँ से कितना निकला 5 निकला बच्चों। अब हम लोगों को क्या निकालना है, a निकालेंगे। तो समीकरण 1 में क्या करने पर d का मान रखने पर d बराबर 5 रखने पर हमारा क्या आता है। तो समीकरण 1 कौन वाला है इसको माने हैं तो a प्लस 5d बराबर 12 यानी कि a प्लस 5 गुना d का मान कितना रखेंगे 5 बराबर 12। a बराबर यानी a प्लस 50 है 25 इधर हो जाएगा 12 यानी कि a बराबर 12 ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 घटा देंगे तो a बराबर यहाँ पर 25 में 12 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में 1 ये बड़ा वैल्यू में माइनस है तो a बराबर कितना आ गया माइनस 13 आ गया। हमारा a निकल गया d भी निकल गया। अब हमारा आराम से प्रथम 3 पद निकल जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रथम पद a1। तो a1 जो हमारा a रहता है वही हमारा प्रथम पद होता है तो यहाँ पर माइनस 13 हो जाएगा। a2 के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस d, सार्वअंतर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा द्वितीय पद। तो हमारा a हमारा कितना आया माइनस 13 प्लस d आपका आया है d 5 तो प्लस 5 इसको माइनस प्लस माइनस होता है 13 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 5 13 यानी कि माइनस 8 हो जाएगा बच्चों। अब a3 यानी तीसरा पद निकालना है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस 2d यानी कि हम लोग dd बढ़ाते जाएंगे तो हमारा हो जाएगा a आपका कितना है माइनस 13 प्लस 2 गुना d आपका यहाँ पर कितना आया था d 5 तो 5 यहाँ पर गुना कर देंगे तो माइनस 13 प्लस 5 दूनी 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 बड़ा वैल्यू में माइनस है तो माइनस 3। तो अतः लिखेंगे अतः प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद हमारा माइनस 13, द्वितीय पद हमारा कितना आया माइनस 8 और तृतीय पद हमारा आया माइनस
3। यही आपका प्रथम 3 पद हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा प्रथम 3 -13 -8 और -3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 18 और 17 क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और हाँ बच्चों, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।